फिर आज 10,000 रुपए के कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। अब 10,000 में लेना हो तो लो, वरना अब जाओ यहां से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगा? रमेश भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियां दे दो। रमेश 5 मुर्गियां खरीद कर अपने घर आता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी रमेश अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपए की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहां से वापस चले जाते हैं। ये देखकर रमेश परेशान हो जाता है। शाम तक रमेश की दुकान में एक भी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी आनंद फिर से रमेश की दुकान में आता है। उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है, वो वहां से जाने लगता है। तभी रमेश आनंद को आवाज लगाता है। अरे क्या हुआ आनंद भाई, बिरयानी नहीं खानी है आज? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए। ऐसे में कौन आपकी दुकान से बिरयानी खाएगा? आनंद भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। आनंद भी महंगे दाम देखकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक रमेश की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब रमेश की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, पर अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है और एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो, अब ये बिरयानी तो खाने लायक नहीं रही, मैं इसे बाहर ही फेंक आता हूं। दुखी होकर अपनी दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही उसके आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। इतने सारे कौवे, मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। क्यों ना इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं रही। क्यों ना मैं भी कौवा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं। बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौवा। ये सही रहेगा। अपने मन में ये खुराफाती उपाय लेकर रमेश उस दिन से गांव में कौवे पकड़ना शुरू कर देता है और कालू से 2 मुर्गियां लाया और 8 कौवे मिलाकर बिरयानी बनाने लगता है। अब रमेश ने अपनी बिरयानी का दाम पहले की तरह रख दिया। ये देखकर लोग खुश हो गए। तभी आनंद फिर से रमेश की दुकान में आता है और वो रमेश से बिरयानी मांगता है।